ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा ऋषियों की जाति, गोत्र और उपनाम। जब हम ऋषियों की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं। जब वैदिक काल का नाम आता है तो हमारे पास 3 युग निकल कर आते हैं, जिसे हम सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग कहते हैं। द्वापर युग के अंतिम काल तक ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखी और उस महाभारत काल के बाद से धीरे धीरे भारतीय समाज का पतन होता चला गया। इसलिए जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो हमें एक शब्द निकल के आता है, उसे कहते हैं आर्य और आर्यव्रत। ये आर्य और आर्यव्रत को हम समझ लेते हैं। पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति की जाती है तब ईश्वर के द्वारा मनुष्य को यानी कि ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया जाता है। इस वेद का ज्ञान सर्वप्रथम 4 ऋषियों को दिया जाता है। उन ऋषियों की ही संतानों को बाद में आर्य कहा जाता है। आर्य एक गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है सज्जन मनुष्य। जब आप इस सज्जन मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है जो मनुष्य सत्यवादी है, न्यायकारी है, परोपकारी है, मानवतावादी है, समानतावादी है, वह मनुष्य को आर्य कहा जाता है। और जहाँ पर इतने सारे लोग आर्य रहते हैं उस देश का नाम आर्यव्रत हो जाता है। यानी कि जहाँ पर आर्य लोग वर्तते हैं उसको आर्यव्रत कहा जाता है। किंतु ये जो व्यवस्थाएं है ये सब वैदिक काल की है, जो आज से लगभग लगभग 5000 साल पहले थी। इसलिए जब हम कहते हैं कि ऋषियों की जाति, गोत्र और उपनाम, इस विषय को हम ये समझने का प्रयास करते हैं, क्या त्रेता युग तक, सतयुग तक या द्वापर युग तक कोई ऐसा ऋषि है जिसके साथ में जातीय शब्द लगा हो, गोत्रीय शब्द लगा हो या उपनाम का शब्द लगा हो। तब हमें ये समझने का प्रयास करना पड़ता है कि ऋषियों की जाति, गोत्र और उपनाम जो ऋषियों की असली संतानें थी, उन्होंने भी कभी उनकी जाति, गोत्र और उपनाम को नहीं लगाया। यानी कि जो उनकी अपनी संतानें थी, निजी संतानें, उनमें से किसी भी ऋषि की संतान के साथ ना ही ऋषि की जाति लिखी थी, ना ही गोत्र लिखा था और ना ही उपनाम लिखा था। इसका अर्थ ये होता है वैदिक काल के अंदर किसी भी मनुष्य का, किसी भी ऋषि का, किसी भी आर्य व्यक्ति के साथ ना ही जाति थी कोई, ना ही गोत्र था और ना ही उपनाम था। इसको कहा जाता है वेद की व्यवस्था का पालन करना और इसको कहा गया है वैदिक काल। इसी समाज को कहा जाता है आर्य और आर्यव्रत। यानी कि जो भारतीय समाज है ये कभी अपने प्राचीन ऋषियों मुनि आर्य समाज ही हुआ करते थे, तब यह केवल अपना नाम का संबोधन लगाया करते थे, ना कि अपनी जाति का, ना कि अपने गोत्र का और ना ही अपने उपनाम का। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए, किसी भी ऋषि का, तो किसी भी ऋषि की कोई विशेष जाति नहीं होती, कोई विशेष गोत्र नहीं होता और कोई विशेष उपनाम नहीं होता। इसलिए जाति, गोत्र ये सब जो है ये कलयुग की अवस्थाएं है, जब ये व्यवस्थाएं ऋषियों के हाथ से निकलकर पौराणिक ब्राह्मण समाज के हाथ में आई, ये तब स्थापित हुई है। यानी कि जो ऋषियों का काल था, जिसे हम सतयुग कह रहे हैं, त्रेता युग कह रहे हैं, द्वापर युग कह रहे हैं, उसमें किसी भी मनुष्य के साथ में जाति सूचक शब्द, गोत्र सूचक शब्द और उपनाम सूचक शब्द नहीं लगते थे। यह सब पौराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा लगाए गए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज जो वेद को मानता था कभी, उसने आज सारी वेद की व्यवस्था को छोड़ दिया है। क्योंकि वेद जो है वह सभी मनुष्य को एक ईश्वर की उपासना के विषय में समझाता है,
जबकि पौराणिक ब्राह्मण आपको अनेक ईश्वरों में बांटता है, जबकि ऋषि मुनि आपको एक ईश्वर की उपासना के विषय में समझाते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। जबकि पौराणिक ब्राह्मण समाज आपको मूर्ति पूजा में, पत्थरों में, लकड़ियों में, लोहे में, धातुओं में या प्रकृति आदि के तत्वों में फंसाए रखता है, ताकि वह अपना व्यापार फैला सके। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि ऋषि मुनि सारे के सारे धार्मिक होते थे। अब हम आगे की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज वर्तमान में ऋषियों की जितनी भी नकली संतानें हैं, वह उनका नाम लेकर जाति, गोत्र और उपनाम लगाती है। यानी कि जो ऋषियों की नकली संतानें हैं, उनके साथ साथ में आप ये नाम लगे हुए देखेंगे। आप जब कहते हैं किसी का कि ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि व्यास, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि अगस्त्य, ऋषि गौतम, इन सब के साथ में ना ही जातीय गोत्र लगा है, ना ही उपनाम लगा है। इस तीनों की व्यवस्थाओं को ऋषियों की व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो उनकी नकली संतानें हैं, उन्होंने ऋषियों के नामों को चुराकर अपने उपनाम के साथ लगाया हुआ है, जाति बनाकर, गोत्र बनाकर और उपनाम बनाकर। जबकि जाति लगाना, गोत्र लगाना, उपनाम लगाना ये ऋषियों का कार्य नहीं है और ना ये वेद की व्यवस्थाएं है। लेकिन हमने वेद की व्यवस्थाओं को 5000 साल पहले ही छोड़ दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब से हिंदू समाज आर्य समाज से अनार्यवादी हुआ है, तब से उसके साथ ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। यानी कि हमने ऋषियों की बातों को, अपने आर्य पुरुषों की बातों को छोड़ दिया। इसलिए हम आज जो जातिवाद पर लड़ रहे हैं, जातिवाद के कारण लड़ रहे हैं, उसका कारण है ऋषियों की नकली संतानें होना। क्योंकि उनकी नकली संतानें होने के बाद ही उन्होंने जातियां, गोत्र और उपनाम लगाने आरंभ किए। जैसे आप जब ऋषि भारद्वाज का नाम सुनते हैं, ना उनकी कोई जाति है, ना गोत्र है और ना ही उपनाम है। वैसे ही जब आप ऋषि विश्वामित्र का नाम सुनते हैं, ना उनकी कोई जाति है, ना गोत्र है और ना उपनाम है। वैसे ही जब आप ऋषि गौतम का नाम सुनते हैं, ना उनकी कोई जाति है, ना गोत्र है, ना उपनाम है। जैसे आप ऋषि जमदग्नि का नाम सुनते हैं, ना उनकी कोई जाति है, ना गोत्र है और ना उपनाम है। वैसे ही ऋषि वशिष्ठ की ना कोई जाति है, ना गोत्र है, ना उपनाम है। ऋषि अगस्त्य की ना जाति है, ना गोत्र है, ना उपनाम है। ऋषि अत्रि की ना जाति है, ना गोत्र है, ना उपनाम है। ऋषि मनु की ना जाति है, ना गोत्र है, ना उपनाम है। ऋषि वाल्मीकि की ना जाति है, ना गोत्र है, ना उपनाम है। ऋषि व्यास की ना जाति है, ना गोत्र है और ना उपनाम है। क्योंकि वेद हमें केवल मानव समाज की दृष्टि से देखता है और मानव समाज का केवल एक ही धर्म होता है, वह है मानव धर्म। लेकिन जब से हमारा ये हिंदू समाज, जिसे आज हम हिंदू भी कह सकते हैं, अनार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऋषियों की संतान हुआ करते थे जब वह सज्जनता को धारण करते थे। अब लेकिन वह शैव संप्रदाय के हैं, शाक्त संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं, स्मार्त संप्रदाय के हैं, जैन संप्रदाय के हैं, बौद्ध संप्रदाय के हैं, सिख संप्रदाय के हैं और हिंदू बचे हैं। यानी कि जब अंतिम कड़ी आती है हिंदू बचने की, तो हमारी दृष्टि में एक शब्द आता है कि आखिर हिंदुओं का ही धर्मांतरण क्यों किया जाता है। संसार में जो किसी भी संप्रदाय में जाता है धर्म को छोड़ के, वह सब हिंदू होते हैं। क्योंकि हिंदू आज भी एक ऐसा समाज है जो मुख्य रूप से स्वतंत्र विचार वाला है। ना वह शैव लोगों का गुलाम है, ना ही शाक्त लोगों का गुलाम है, ना ही वैष्णव संप्रदाय का गुलाम है, ना ही स्मार्त लोगों का गुलाम है, ना ही जैन लोगों का, ना ही बौद्ध लोगों का, ना ही सिख लोगों का, ना ही ईसाइयों का, ना ही मुसलमान का, ना ही यहूदियों का, ना ही पारसी का। क्योंकि हिंदू समाज एक स्वतंत्र समाज है। इसलिए हिंदू समाज का कोई भी समाज धर्म परिवर्तन कर लेता है। संसार में जितने भी सर्व धर्म बने हैं, चाहे वह हिंदू हो, हिंदू के अलावा जितने भी हैं, चाहे वह बौद्ध हो,
सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, वह सब के सब इन्हीं हिंदू में से गए हैं। ये हिंदू पहले आर्य हुआ करते थे। जब से यह हिंदू अनार्य हुए हैं, तब से इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब हम इतनी छोटी सी व्यवस्था को समझ जाते हैं, तब हमारे को समझ आती है कि हिंदू समाज का धर्म परिवर्तन का कारण यही है कि हिंदू समाज अपनी आर्य समाज से कट चुका है, अब वह भी अनार्य हो गया है। इसलिए जो धर्म परिवर्तन किया जाता है वह अनार्य लोगों का किया जाता है। आशा करता हूँ ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। ऋषियों की जाति, गोत्र और उपनाम। ऋषियों की कोई जाति नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता और कोई उपनाम नहीं होता। इसलिए ऋषियों की असली संतानों ने कभी भी ऋषियों की जाति नहीं लगाई, गोत्र नहीं लगाए और उपनाम नहीं लगाए। लेकिन ऋषियों की नकली संतानें जो बनी हुई है, उन्होंने ऋषियों के नाम चुराए, गोत्र लगाए, जाति लगाई और उपनाम लगाए। जबकि ये ऋषियों की व्यवस्था नहीं है, ना ये वेद की व्यवस्थाएं है। यह पुरानी ब्राह्मण की समाज की व्यवस्थाएं है, जिसने हिंदू समाज को स्थापित किया है। क्योंकि ऋषियों का समाज पहले आर्य समाज कहलाता था, इसलिए भारत को आर्यव्रत कहा जाता था। लेकिन पौराणिक समाज का अब हिंदू समाज कहलाता है, जिन्हें हम अनार्य कह सकते हैं। इसलिए ये व्यवस्थाएं जो हैं वह सभी की सभी ऋषियों की नहीं चल रही है भारत में। ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, ऋषि मनु, ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास, इनकी ना कोई जाति है, ना कोई गोत्र है और ना ही कोई उपनाम है। इसलिए ऋषियों के साथ ये नाम नहीं लगाया जा सकता। अब आता है नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का। जब स्वामी दयानंद सरस्वती की आप बात करते हैं, तब आप स्वामी, दयानंद और सरस्वती, इन तीन नामों का उपयोग करते हैं। जबकि आप स्वामी कह सकते हैं, दयानंद कह सकते हो, सरस्वती कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्वामी दयानंद के साथ में ऋषि शब्द लगाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ आप ऋषि दयानंद शब्द लगाते हैं, तब आप उनके साथ में सरस्वती शब्द नहीं लगा सकते। क्योंकि सरस्वती शब्द जो है यह पुरानी ब्राह्मण समाज की व्यवस्थाएं है, ना कि ये ऋषियों की व्यवस्थाएं है। आशा करता हूँ ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। किसी भी ऋषि के साथ में ना ही उनकी जाति लगी है, ना ही गोत्र, ना ही उपनाम और ना ही उनके आचार्यों का उपनाम। लेकिन जैसे ही आप स्वामी दयानंद सरस्वती नाम लेते हैं, तो जो ये सरस्वती नाम है ये उनके संन्यास देने वाले गुरु के साथ लग जाता है। जबकि ऋषि परंपरा में ये व्यवस्था नहीं है। जब आप स्वामी दयानंद सरस्वती को ऋषि कहते हैं, तब आपको ये सरनेम जो है उनका छोड़ना ही पड़ेगा, तभी उनको आप वैदिक ऋषि की कसौटी में ला सकते हैं। अन्यथा आप स्वामी दयानंद सरस्वती को सदा ही स्वामी दयानंद सरस्वती रखेंगे, वैदिक ऋषि की कसौटी में नहीं ला पाएंगे। आशा करता हूँ विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमस्ते।